हेलो दोस्तों, आज हम लोग बजट 2022 और 23 का लेकर आए हैं। उसको हम लोग आज रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं। केंद्रीय बजट 22-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। इस बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया। अमृतकाल, भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम आज़ादी के 100वां वर्ष पर पहुंचेंगे और सरकार का उद्देश्य अमृतकाल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जो इस प्रकार है। सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन देना, वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया। ध्यान रखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार यह अनुमान 8 से 8.5% है। कुल 39.45 लाख करोड़ का बजट, कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 39,44,909 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसीव 22,04,422 करोड़ है। पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट 17,40,487 करोड़ है। कुल खर्च होने का अनुमान 39,44,909 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 31,94,663 करोड़, पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर 7,50,246 करोड़। बजट घाटा शून्य। बजट घाटा बराबर कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च। कुल प्राप्ति भी 39,44,909 करोड़ है और कुल खर्च भी 39,44,909 करोड़ बराबर शून्य। राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट जीडीपी का 6.9% है। कुल 15,91,089 करोड़ है। अनुमान है जीडीपी का 6.4%। कुल 16,61,196 करोड़। राजस्व घाटा रेवेन्यू डिसिप्ट जीडीपी का 4.7%। कुल 10,88,332 करोड़ जीडीपी का अनुमान है 22-23 में 3.8%, जो कुल होगा 9,90,241 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 3.7%, जो कि 21-22 में है कुल 85,667 करोड़ जीडी और 22-23 में यह है जीडीपी का 2.6%, 67,000 नहीं 6,72,598 करोड़ है। 6,72,598 करोड़। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 3.3%, जीडीपी का 3.3% कुल है 7,70,298 करोड़ और 22-23 में यह होगा 2.8%, जिसका कुल है 7,20,545 करोड़। नोट: वर्ष 22-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% के राजकोषीय घाटे का अनुमान होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,61,196 करोड़ लगाया गया है। मतलब इस बार सरकार को 16.62 लाख करोड़ का उधार कर्ज लेना पड़ेगा, 16 लाख करोड़ का।
सरकार ने वर्ष 25 से 26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। आगे पढ़ते हैं। रुपया कहाँ से आता, कहाँ से हम लोग को सरकार को रुपया आता है? उधार और अन्य देयताएँ से 35% आता है। माल और सेवा कर से जीएसटी से 16%, निगम कर कॉरपोरेट टैक्स से 15%, आय कर से इनकम टैक्स से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। और रुपया कहाँ जाता है? बचते इसके शीर्ष 5 मद है। ब्याज अदायगी में 20% जाएगा। करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा 17%, के केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में 9%। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सरकार PLI प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14वां सेक्टर ड्रोन के लिए लाई थी। सरकार ने बजट 22-23 में PLI स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया। हो सकता है कि सरकार आगे चलकर 5G को PLI स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित करे। वर्तमान में 14 सेक्टर है। बजट 22-23 में PLI के 14 सेक्टर में से एक सेक्टर हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल पर 19,500 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई। इसके तहत भारत 2030 तक 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। नोट: COP26 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। COP26 में प्रधानमंत्री ने वर्ष ठीक है। सरकार इन 14 सेक्टरों में 60 लाख नई नौकरी सृजित करने का लक्ष्य भी रखी है। सरकार अगले 25 साल के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट 22-23 में 4 प्राथमिकता विकास के लिए निर्धारित की है। प्रथम है PM गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेशों का वित्त पोषण और उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। केंद्रीय बजट 22-23 टू द पॉइंट। PM गति शक्ति, इसको संचालन करने के लिए सरकार ने 7 इंजन मतलब कारक को निर्धारित किए हैं। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पतन मतलब पोर्ट्स, माल परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना। सरकार के अनुसार ये सातों इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं। सड़क परिवहन, वित्तीय वर्ष 22-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 22-23 में PPP मॉडल पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ किए जाएंगे। रेलवे, एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की अवधारणा रेलवे में लाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। नोट: मार्च 22 में भारत का पहला PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापर नगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू किया गया। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया, यानी अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकास में PPP मॉडल पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। वर्ष 22-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगी,
जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। कृषि वर्ष 23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 21 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने और बढ़ावा दिया जाएगा। खेती में कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 22-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई, जो निम्न है: दमन गंगा, पिंजाल, पार, ताप्ती नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार, पेनार कावेरी। नोट: 44,605 करोड़ रुपये की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना में 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी: फूड सब्सिडी 2,06,831 करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,05,222 करोड़, पेट्रोलियम सब्सिडी 5,813 करोड़। शिक्षा पीएम ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इससे सभी राज्य 1 से 12 तक कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में अनुपूर्वक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 22-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क स्थापित होगा। निमहांस नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और IITB बेंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। महिला और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थी, सभी योजनाओं को मिलाकर ऊपर दिए गए योजनाओं को बांट दिया गया है। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में समुन्नय किया जाएगा। लघु सूक्ष्म एवं माध्यम उद्योग MSME को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम ई-श्रम NCS और असीम पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक MSME को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। MSME संबंधित क्रेडिट कार्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम CGTMSE को पुनर्जीवित किया जाएगा। इससे MSME उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। 5 वर्ष में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से रैम्प प्रोग्राम रेजिंग एंड एक्सीलेटरिंग MSME प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। CGTMSE का पुनरुद्धार, ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटैलिटी एवं संबंधित उद्यमों पर विशिष्ट ध्यान। MSME की घोषणाएं। MSME के कामकाज को बढ़ाना और इसमें तेजी लाना, रैम्प प्रोग्राम को लागू करना, विभिन्न पोर्टलों की इंटरलिंकिंग, PM ड्राइव, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव
इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों को जिलों के में लागू के तहत जिस जिला के ब्लॉक में विकास कम हुआ है उस पर वित्तीय वर्ष 22-23 में इस कार्यक्रम के तहत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, उत्तर बॉर्डर या सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव है जिसमें से जो भी गांव विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं उस उत्तरीय ऐसे गांव पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 22 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना होगी। इस अमृतकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत परिवेश पोर्टल के माध्यम से किसी भी तरह का ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा, जैसे इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड CRG क्लियरेंस। कंपनी को आसानी से बंद समापन करने के लिए CPAC की स्थापना की जाएगी। ABCG प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जनवरी 22 में कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भारत का पहला ABCG सेंटर का गठन किया। वित्तीय वर्ष 22-23 में एम्बेडेड चिप आधारित पासपोर्ट्स जारी किया जाएगा। बड़े पैमानों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए बैटरी अदला बदली नीति, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। भू दस्तावेजों के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लोड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में हर घर नल जल के तहत और 3.8 लाख करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। अभी तक 8.7 करोड़ परिवार कवर हो चुके हैं। वर्ष 22-23 में PM आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 22-23 से RBI के द्वारा डिजिटल रुपये लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की। अब ताप विद्युत संयंत्र में 5% से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 38 MMT CO2 की बचत होगी। उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। वित्त वर्ष 22-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। वर्ष 22-23 में सरकारी समितियां और कंपनियां दोनों में समानता लाने के लिए टैक्स की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। पहले सरकारी संगठन समितियां 18.5 टैक्स देती थी और कंपनियां 15%। नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य नागरिक को सशक्त बनाना है ताकि वे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सके। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो से हुई आय पर 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। कांटे व तराशे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। सिर्फ कांटे गए हीरे पर 0 सीमा शुल्क लगेगा। सरकारी समितियां पर सरचार्ज अधिभार की दर को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। बजट 22-23 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च मनरेगा पर 73,000 करोड़, PM किसान पर 68,000 करोड़, जल जीवन मिशन पर 60,000 करोड़। बजट 22-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च रक्षा मंत्रालय में 5,25,166 करोड़, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण पर 2,17,684 करोड़, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 1,99,108 करोड़। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।
मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।